नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेपीएससी मामले में छात्रों से वार्ता करने को लेकर सरकार की ओर से कमेटी का गठन किया गया है। 4 मंत्रियों समेत एक वरीय आईएएस को टीम में शामिल किया गया है। कमेटी में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद यादव के साथ स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह शामिल है। कमेटी के बनने के बाद डेलीगेट्स में शामिल सभी मंत्रियों और वरीय आईएएस के बीच 2 घंटे की बैठक हुई थी। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ ओम प्रकाश रांची से जुड़ गए हैं संवाददाता। ओम प्रकाश, ये कमेटी छात्रों से कब तक बात करेगी और क्या अब माना जाए कि छात्रों की समस्या का समाधान हो सकता है? जी, बता दें कि सरकार से वार्ता करने की को लेकर आज जो एसडीएम, रांची एसडीएम और एडीएम जो है वो पहुंचे थे और छात्रों से वार्ता करने की कोशिश की कि जो डेलीगेट्स है सरकार का, वो सरकार के प्रतिनिधि मंडल से बात करे। हालांकि जो छात्र थे वो इसको लेकर तैयार नहीं हुए। जो जानकारी है, एक बार फिर कल से कवायद शुरू होगी और इस कमेटी जिसमें कि 4 मंत्री और एक आईएएस शामिल हैं, इन सभी लोगों से वार्ता होगी और हो सकता है कि अगर छात्र तैयार होते हैं तो इन तमाम लोगों की वार्ता जो है वो स्टेट गेस्ट हाउस मोराबादी में संपन्न हो, जिसके बाद कुछ हल निकलने की उम्मीद है। हालांकि छात्र अब भी तैयार होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर फिलहाल संशय है और दोनों तरफ से प्रयास जरूर किए जा रहे हैं कि ये वार्ता हो सके। हालांकि छात्रों की अपनी डिमांड है, वो चाहते हैं कि खुले मंच पर ये वार्ता हो ताकि तमाम छात्रों की बात सामने आए। लेकिन सरकार के द्वारा ये शर्त रखी गई है कि 5 जो छात्र हैं आंदोलन में शामिल, 5 छात्र जो हैं वो प्रतिनिधि मंडल बनकर इन मंत्रियों और आईएएस अधिकारी के पास पहुंचे और वहां पर वार्ता हो। हालांकि छात्रों के बीच अब देखना होगा कि ये 5 पर सहमति बन पाती है या फिर नहीं, या फिर कुछ और निर्णय होता है। ओम प्रकाश, 12 दिन से ये बच्चे इसी तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। क्या लग रहा है कि सरकार इनकी बात अब मानेगी और ये बच्चे अपने घर जाएंगे? जी, बता दें कि सरकार के तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं कि जो छात्रों की जायज मांगे हैं उस पर विचार किया जाए और उसके अनुसार जो है वो कार्रवाई की जाए। हालांकि छात्रों की सबसे बड़ी डिमांड है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। हालांकि सरकार ने परीक्षा को स्थगित किया है लेकिन अब तक रद्द नहीं किया है। इसे लेकर छात्रों का कहना है कि छात्र परीक्षाओं को रद्द करें। दूसरी सबसे बड़ी डिमांड है छात्रों की वो कि पारदर्शिता है। अब जो भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें पारदर्शी तरीके से तमाम आयोजन हो और रिफॉर्म किया जाए जेपीएससी को। वहीं दूसरी तरफ छात्रों ने इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की भी मांग रखी है। हालांकि सरकार की तरफ से सीआईडी जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। तो रांची से बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहे थे, जहां एक कमेटी गठित कर ली गई है छात्रों से वार्तालाप के लिए, जिसमें 4 मंत्रियों को शामिल किया गया है। अब आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। तो 14वीं जेपीएससी के पीटी रिजल्ट में हुई अनियमितता को लेकर छात्रों में नाराजगी दिख रही है और उनका आंदोलन हर गुजरते दिन के साथ तेज होता दिख रहा है। इसी कड़ी में आंदोलनकारी छात्रों ने रांची में तिरंगा यात्रा निकाली, जो जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक गई। छात्रों ने सरकार से सख्त नियम कानून बनाने और जायज मांगों को मांगने की अपील की। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। 14वीं जेपीएससी के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी मामले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है और इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो छात्र हैं वो तिरंगा यात्रा निकालकर अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बारिश का भी असर जो है वो सरकार, जो छात्रों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखने को मिल रहा है। खासतौर से हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है छात्रों का। बारिश का भी असर नहीं है सर, अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। 6 साल तो सरकार के साथ लड़े ही लड़े जी। तो जो बारिश का असर है वो भी नहीं देखने को मिल रहा है। तमाम उत्साह है। बस हम लोग को जेपीएससी एक ही मांग है, रद्द होना चाहिए जितना जल्दी हो सके। तो ये देख सकते हैं जो तिरंगा यात्रा है वो यहाँ पर
निकालते हुए जो छात्र छात्राएं हैं वो नजर आ रही है। क्या कुछ कहिएगा जिस तरह से आज सर देखिए, हम लोग का डिमांड क्लियर है। जैसा यहाँ पे एग्जाम इरेगुलरिटी के साथ लिया जा रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कितना अनरिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है तो आप एग्जाम रेगुलरिटी के साथ लीजिए। आज यही बिहार में देखिए, जो बीपीएससी एग्जाम है कितना रेगुलरिटी के साथ कंडक्ट हो रहा है। यहाँ पे एग्जाम कैसे कंडक्ट नहीं हो रहा है? यहाँ पे स्टूडेंट पागल तो नहीं है? दिल्ली जैसा तो प्रोटेस्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ हम लोग पीसफुल तरीके से अपना सरकार से डिमांड कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हो। जेपीएससी के स्टूडेंट वो है, उसके सामने भी आइए, उसका भी दिक्कत है। क्या आपने जेपीएससी पीटी परीक्षा भी दी थी क्या? उसमें बोलते हैं कि तुम लोग का जब तक पेपर नहीं निकलेगा तब तक वेट करो। अभी एक पेपर के हम लोगों को 2-3 साल वेट करना पड़ता है। बिहार का हर साल होता है, 74 तक हो चुका है और जेपीएससी अभी तक 14 भी इतना अच्छा से नहीं किया गया है। अभी अब देखना होगा कि सरकार के द्वारा जो वार्ता का प्रयास किया जा रहा है वो कितना सफलीभूत हो पाता है और किस तरह से छात्रों को न्याय मिल पाता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। 6 अगस्त का विधानसभा घेराव स्थगित किया गया है। देवेंद्र गुट की ओर से यह घेराव होना था। घेराव की नई तारीख का ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है। 7 अगस्त को आईसा का विधानसभा घेराव था। जेपीएससी मामले को लेकर विधानसभा का घेराव किया जाना था। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें सीएम हेमंत सोरेन के साथ बीजेपी और बाकी सभी दलों के नेता शामिल रहे। सीएम ने कहा कि सदन में सरकार हर जनहित के मुद्दे पर सार्थक चर्चा, जवाबदेही और सकारात्मक संवाद के लिए तैयार है। बैठक में शामिल नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्य रूप से कृषि सुखाड़ की आशंका के साथ खराब व्यवस्था के मुद्दे को रखा गया है। वहीं जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री को छात्रों से मुलाकात करनी चाहिए। साथ ही परीक्षा कैंसिल करने मांग को लेकर सीएम ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कृषि का जो मामला है, पूरा राज्य में एक प्रकार से सुखाड़ की स्थिति पैदा हो गई है। फिर कानून व्यवस्था है, दूसरा डेवलपमेंट पूरी तरह से रुका हुआ है। जगह जगह आप देखते होंगे सड़कें कैसी है, खराब है। तो सारी बातों को अध्यक्ष ने भी सुना है। उन्होंने कहा कि कार्य अब हाउस के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठकें होगी तो बाकी विषयों पर चर्चा कर होगी। छात्रों के आंदोलन के बारे में मैंने कहा कि भाई सरकार को उस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए बिना विलंब किए। मुख्यमंत्री टालमटोल कर रहे थे, वो अन्य दूसरे राज्यों का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे कि उसे बिहार में भी गड़बड़ियां हैं, उड़ीसा में भी गड़बड़ियां हैं। मतलब मैंने डायरेक्ट रूप से वो एनडीओ पर भी दोषारोपण करने के प्रयास कर रहे थे। उस पर भी हमने कहा कि दूसरे राज्य में अगर गड़बड़ियां हैं तो दूसरे राज्य की सरकार जवाबदेही है, वो समझेंगे उनके स्टेट में क्या करना है। हमारे स्टेट में क्या करना है ये आपकी जवाबदेही है, आपको करना है, तो आप यहाँ पे बात करिए। जयराम जी ने इस विषय को रखा है, लेकिन कोई भी मंत्री वहाँ अगर जाएंगे तो बिना मुख्यमंत्री जी की अनुमति के बिना तो नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार में शामिल कोई मंत्री, मुखिया तो हमारे हेड तो मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री जी इस विषय पर विचार करेंगे। कल कार्यमंत्रणा समिति की बैठक है, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में बहुत बातें तय दी होंगी। और रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू होने वाला है। मॉनसून सत्र को लेकर निषेधाज्ञा लागू की जा रही है। विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में ये लागू किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट छोड़कर निषेधाज्ञा लागू किया जाएगा। 6 अगस्त सुबह 8 बजे से ये लागू होगा। 12 अगस्त की रात 10 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगा। और चाईबासा में कुमारडूंगी थाना क्षेत्र के पतराहातू गांव में कुंडिया सिंकू की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। प्रेम प्रसंग में हुई हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार करते हुए हत्या में इस्तेमाल डंडे को भी जब्त किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पिछले 10-15 सालों से बराबर इस बात का हम लोग पत्राचार करके अपनी बातों को हम लोग रखते आए हैं कि वहां पर बकरी बाजार में पार्किंग की सुविधा
वहां पर एक पार्किंग प्लाजा बनना चाहिए, जिससे कि जाम से निजात मिले उस पूरे क्षेत्र के लोग की। अब वहां पर तो वो बना नहीं, इतने साल हो गए, और उसके बदले में पार्किंग का बात करके लोगों को यहाँ पर जो जिस तरह की नोटिस आ रही है, बहुत चिंता का विषय है। 3 दिन का तुगलकी फरमान है, इसके चलते आज हम लोग माननीय मंत्री जी से भी मिले हैं। उनको अभी ज्ञापन देने की बात है, ज्ञापन भी जा रहा है और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, मगर ये तुगलकी फरमान को तो हम नहीं मानने वाले। झारखंड में एक आक्रोश शांत नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरा आक्रोश सामने आ रहा है। छात्रों के आंदोलन के साथ ही अब झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स भी नाराज दिख रहा है, और इसकी वजह है रांची के अपर बाजार के बाजार टांड स्थित दुकानों को मिला नोटिस। दरअसल निगम की ओर से 608 दुकानों को नोटिस देते हुए दुकान खाली करने का निर्देश दिया गया है, ताकि वहां पर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाई जा सके। इसके पीछे निगम का तर्क है कि अपर बाजार में पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, जिससे गाड़ियों का लंबा जाम लगता है। मामले में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने तुगलकी फरमान मानने से इनकार किया है और नगर विकास मंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा है। सालों से बराबर इस बात का हम लोग पत्राचार करके अपनी बातों को हम लोग रखते आए हैं कि वहां पर बकरी बाजार में पार्किंग की सुविधा, वहां पर एक पार्किंग प्लाजा बनना चाहिए, जिससे कि जाम से निजात मिले उस पूरे क्षेत्र के लोग की। अब वहां पर तो वो बना नहीं, इतने साल हो गए, और उसके बदले में पार्किंग का बात करके लोगों को यहाँ पर जो जिस तरह की नोटिस आ रही है, बहुत चिंता का विषय है। 3 दिन का तुगलकी फरमान है, इसके चलते आज हम लोग माननीय मंत्री जी से भी मिले हैं। उनको अभी ज्ञापन देने की बात है, ज्ञापन भी जा रहा है और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, मगर ये तुगलकी फरमान को तो हम नहीं मानने वाले। छात्रों के आंदोलन के साथ ही सरकार के खिलाफ दूसरे वर्गों का भी आंदोलन जारी है। पंचायत सहायक संघ के बैनर तले अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर पंचायत सेवक राज्य में सीएम आवास के घेराव के लिए बढ़े, लेकिन लोगों को रोक दिया गया। इसके बाद भी पंचायत सेवकों ने शांतिपूर्ण घेराव और प्रदर्शन जारी रखा। संघ का कहना है कि लंबे समय से पंचायत सहायकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने 2500 की जगह 25,000 रुपए मानदेय करने की मांग की। आग्रह है कि 2500 रुपया जो आपके द्वारा सरकार के द्वारा दे रहा है, 81 रुपया रोज में, आप समझ सकते हैं इस महंगाई के दौर में परिवार का कैसे भरण पोषण होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से करवर प्रार्थना है कि कम से कम 25,000 रुपया पंचायत सहायक को मानदेय दिया जाए। 10 से 5 पंचायत सचिवालय में हम लोग पर डे बैठते हैं, सरकार के सभी योजना को धरातल पे लाते हैं। अभी BLO का भी हम लोग काम किया SR का, इसलिए हेमंत है, हिम्मत है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं जल्द हम लोग का कैबिनेट में 25,000 रुपया मानदेय का घोषणा किया जाए। और गुमला